मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरमियानी चाल इख्तियार करो और बुलंद परवाज़ी न करो और अमल करते रहो। तुम में से किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं दाखिल कर सकेगा। मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर हमेशा कायम रहा जाए, खवा वो अमल कम ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एशिया की निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री तबाहाली का शिकार, आज भी वर्कर्स फैक्ट्री के दोबारा आगाज के मुंतजिर। मीर नजीर अली डब्बू का बयान, उन्होंने तमाम सियासी कायदीन से कहा कि ज़िमन में सदाए एहतजाज को बुलंद किया जाए और हुकूमत पर दबाव बनाए। बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदारों को तौसीफनामे की हवालगी, कमिश्नर पुलिस के नागराजू के हाथों। गैर कानूनी शराब की फरोख्ती पर एक्साइज डिपार्टमेंट का धावा, 2 अफराद गिरफ्तार, शराब व सेंधी जब्त। अमन व अमान की बरकरारी के लिए कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम, बगैर दस्तावेजात की कई गाड़ियां जब्त, एसीपी प्रभाकर राव का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री तबाहाली का शिकार बन चुकी है। इस अजीम शान फैक्ट्री को खानगी गुत्तेदारों के हवाले करने से हजारों वर्कर्स के खानदान बेरोजगार हो गए हैं। भूख व फाका कशी उनका मुखद्दर बन गया, लिहाजा इस फैक्ट्री को दोबारा आगाज किया जाना चाहिए। शकनगर के वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली डब्बू का बयान। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री जो कभी एशिया की अजीम शुगर फैक्ट्री की हैसियत से आलमी शोहरत रखती थी, अब तबाहाली का शिकार बन चुकी है। वो मिशनरी जो कि अपनी अजमत के निशान छोड़ती थी, जिसको कभी हिंदुस्तान में फख्र के साथ देखा जाता था, अब वह मिशनरी पुराना स्क्रैप में तब्दील हो चुकी है। निजाम हफ्तों मीर उस्मान अली खान ने मुल्क में शुगर की किल्लत के खात्मे के लिए इस अजीम शान फैक्ट्री का 1937 में इफ्तिताह अमल में लाया और इसके लिए जुमला 15,000 एकड़ अराजी गन्ने की काश के लिए मुख्तस की और खेतों में उगने वाले गन्ने को इस फैक्ट्री तक लाने के लिए नेहरू गेज रेलवे लाइन कायम की गई, जो कई किलोमीटर का अहाता करते हुए अपनी छोटी छोटी बोगियों में गन्ना फैक्ट्री लाया करती थी। मगर अब ये सब ख्वाब बन गया। एनटीआर की तेलुगु देशम हुकूमत ने इस फैक्ट्री के टुकड़े करने की साजिश की और फिर 2002 में उस वक्त के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस अजीम शान फैक्ट्री को खानगी गुत्तेदारों के हवाले करते हुए उसके जवाल की बुनियाद रख दी। 2014 में कांग्रेस और टीआरएस दोनों ही सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने इख्तिदार में आने के फौरी बाद इस फैक्ट्री को हुकूमती तहवील में लेकर चलाने का अवाम से वादा किया था, मगर टीआरएस ने बरसरे इख्तिदार आने के बाद इसको हुकूमती तहवील में लेकर चलाने के बजाय इस पर ताला डाल दिया और फिर ये ताला अब भी फैक्ट्री के साबिका अजमत पर मातम कर रहा है। 2000 के करीब वर्कर्स के खानदान बेरोजगार हो गए, भूख व फाका कशी उनका मुखद्दर बन गई। आज भी ये वर्कर्स फैक्ट्री के आगाज के मुंतजिर है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हर लीडर बुलंद मांग दावे करता है, मगर अमली इक़दाम करने से कतराता है। इस सूरत हाल को देखते हुए शकनगर के वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली उर्फ डब्बू ने सदाए एहतजाज बुलंद की और अपने तमाम सियासी कायदीन से बिला लिहाज जमाती वाबस्तगी इस मसले से जुड़ने और सदाए एहतजाज बुलंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हो तो तमाम बोधन के मुंतखबा कायदीन अपनी बात मनवाने और मुतालबे को तस्लीम करने के लिए मजमुई तौर पर इस्तीफा दे और हुकूमत पर दबाव बनाए। अस्सलाम वालेकुम। आज निज़ाम शुगर फैक्ट्री की हालत देख के इतना अफसोस हो रहा है। कई गवर्नमेंट्स आए, कई गवर्नमेंट चले गए, जबकि हमारे केसीआर साहब और कविता मैडम और हमारे शकील साहब ये बोले कि 100 दिन के अंदर फैक्ट्री स्टार्ट कर देंगे। आज 8 साल हो गए, फैक्ट्री की हालत ये हालत हो चुकी है कि भाई पार्ट्स पूरे बिल्कुल कोई काम में नहीं आए, सर के पार्ट्स हो गए। और मैं केसीआर साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि निज़ाम शुगर फैक्ट्री के ऊपर तवज्जो दीजिए, जबकि बाई इलेक्शंस में मनोगढ़ में रहंदो, दुबाका में रहंदो, हमारे टला राजेंद्र साहब रहंदो और कोमोडिटी ब्रदर्स रहंदो, रिजाइन करके आज लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए बाई इलेक्शन के लिए, मामूली से 6 महीने 1 साल के लिए।
जबकि उसके अगर 5% 10% अगर शुगर फैक्ट्री में लगा है तो आज शुगर फैक्ट्री चालू होकर कम से कम 2000 फैमिली जी सकते। आज शुगर फैक्ट्री को इग्नोर करने की वजह क्या निज़ाम रहने से इग्नोर कर रहे हैं। आज निज़ाम सरकार की पूरी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं, निज़ाम शुगर फैक्ट्री को चालू नहीं कर रहे। मैं एमएलए साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर तवज्जो दीजिए और ये काम को जल्द से जल्द चालू कीजिए। और तकरीबन आज 35 से 40 वर्कर्स का इंतकाल हो चुका है। यही अफसोस में कि तनख्वाह आएंगी या फैक्ट्री चालू होंगी। आज घरों की हालत आदमियों की ये हो गई कि उनके बच्चे बेरोज़गार, बच्चियों शादियों के लिए आ गए। आज तक उनको 8 साल से 10 साल से तनख्वाह नहीं है और नौकरी से तो चले गए, तनख्वाह भी उनकी आज तक उनका फंड्स पैसे भी नहीं दिए। शेख अली साबरी की मिली फलाही समाजी व सियासी खिदमात पर मराठी जिला अखिलती सदर नवीद इकबाल, सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुदूस और कॉर्पोरेटर अकबर हुसैन व दीगर ने तहनीत पेश की। शहर निजामाबाद की मिली फलाही समाजी सियाजी देरीना तवील खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाली मुअज़्ज़ज़ शख्सियत खादिम मिल्लत जनाब शेख अली साबरी सदर फैज़ुल उलूम सोसाइटी फुलांग निजामाबाद की उनकी समाज व मुआशरे के लिए अंजाम दी गई गिरा कदर खिदमात का इतराफ़ करते हुए नवीद इकबाल रुकन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी व सदर जिला अखिलती सेल TRS पार्टी निजामाबाद, सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीज़न 58 दारू गली एम ए खुदूस, अकबर हुसैन कॉर्पोरेटर डिवीज़न 46 फुलांग, डॉक्टर अख्तर अहमद खान डायरेक्टर नोडा ने SAS ट्रेडर्स पर मुनक्किदा तकरीब में उन्हें गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर उन कायदीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि शेख अली साबरी गुज़िश्ता कई सालों से मिली व फलाही समाजी और सियासी सरगर्मियों में मसरूफ अमल रहते हुए नाकाबिल फरामोश खिदमत अंजाम दी हैं। उन कायदीन ने कहा कि जब कभी मिली मसाइल पर आवाज़ बुलंद की गई, शेख अली साबरी ने उन तमाम जलसों व प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए उसे कामयाबी से हमकनार में अहम रोल अदा किया और वो जिला कलेक्टर्स की जानिब से तलब किए गए तमाम अमन कमेटी इजलासों में बिला लागा शिरकत करते हुए अपनी एक मुनफरद शनाख्त मनाई। अमन कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल के मौके पर शेख अली साबरी ने जिला इंतजामिया को अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए मुनासिब व ज़री तजावीज़ पेश की। इसके अलावा गणेश निमज्जन के मौके पर शहर के हसास मुकामात और मसाजिद पर अमन कमेटियों के रुकन की हैसियत से नुमाया खिदमत अंजाम दी। उन कायदीन ने कहा कि शेख अली साबरी को इस बात का एजाज़ हासिल है कि वो मुख्तलिफ कमेटियों में शामिल किए गए हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र मुस्लिम पर्सनल कमेटी निजामाबाद शामिल है। सदर फैज़ुल उलूम सोसाइटी की हैसियत से भी नुमाया खिदमत अंजाम दी। उन कायदीन ने तवक्को का इजहार किया कि शेख अली साबरी मुस्तक़बिल में भी अपनी मिली व फलाही समाजी सियासी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखते हुए मज़ीद खिदमत अंजाम देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दराजी उम्र के लिए दुआ की। शेख अली साबरी ने खुलूसमंद अहबाब की जानिब से उन्हें तहनीत पेश करने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। निजामाबाद के नए काजी मोहम्मद महबूब खान हुसामी ने हाफिज लायका की क़ियादत में कमिश्नर पुलिस KR नागराजू से मुलाकात की और कमिश्नर पुलिस ने नए काजी को मुबारकबाद दी। मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी गवर्नमेंट काजी निजामाबाद ने हाफिज लायका के ज़ेरे क़ियादत पुलिस कमिश्नर KR नागराजू से उनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस KR नागराजू ने काजी महबूब खान को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शहर निजामाबाद के नए काजी मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और शालपोशी करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा कि ऐसे ही नौजवानों को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर हाफिज लायक खान सदर जमीयत उलमा, हाफिज अशरफ, हाफिज फैयाद, उस्ताद मदरसा मजहर उलूम हाफिज अमजद, मोहम्मद मोइज, सोहेल खान, बिजनेसमैन सैयद अहमद हुसैन व दीगर मौजूद थे। औलिया अल्लाह के आस्थाने फैज व बरकत का सर चश्मा होते हैं। 58वें डिवीजन पानी की टाकी बड़ा बाजार से मुतासिल दरगाह हजरत सैयद अब्दुल्ला साजिद शाह याफाई रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अजीम शान पैमाने पर मुनक्किद हुआ। इस उर्स मुबारक में हजारों ज़ायरीन की शिरकत। शहर के 58वें डिवीजन पानी की टाकी बड़ा बाजार से मुतासिल दरगाह हजरत सैयद अब्दुल्ला साजिद शाह याफाई रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अजीम शान पैमाने पर मुनक्किद हुआ। इस उर्स मुबारक में दूर दराज से अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की और यह संदल माली मस्जिद खादरिया से निकलकर दरगाह शरीफ पहुंचा और दरगाह के सज्जादा नशीन के हाथों मरासी में संदल अदा किए गए। रिवायती अकीदत और जोश व जज्बे के साथ ज़ायरीन की शिरकत का सिलसिला उर्स को रौनक बख्श रहा था और रात देर गए तक ज़ायरीन का लगातार हुजूम रहा। अकीदतमंदों ने चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख्वानी की और दरगाह के पास ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलियात फराहम की गई। यहाँ पर जो उर्स शरीफ मनाया जा रहा है वो हज़रत सैयद अब्दुल्ला साजिद शाह याफई रहमतुल्लाह अलैह जो कि पानी की टाकी बड़ा बाज़ार के पास है,
ऐसा हर साल की जगह इस साल भी यहाँ पर उर्स मनाया गया है। यहाँ पर जो भी हजरात शिरकत के हैं उन सबको मुबारकबादी दे रहे हैं और यहाँ पर जो भी चाहने वाले हैं सबको मुबारकबादी देते हैं। रियासती हुकूमत अवाम और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिन इक़दामात करने के लिए मुतहर्रिक है और अवाम के लिए CM KCR की क़ियादत में कई फलाही स्कीमात जिससे कई लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। नौ मुंतखब मंडल पतंगल में बोधनाड़ी और राजेश्वर की क़ियादत में मंडल रेवेन्यू ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने असेंबली स्पीकर पोचाराम का बाइक रैली के जरिए वालिहाना इस्तकबाल किया और खवातीन और मुकामी कायदीन ने गुलपोशी करते हुए खैर मकदम किया। बादअज़ा असेंबली स्पीकर ने हंगिरगा फार्म में 50 लाख की लागत से तामीर की गई BT सड़क का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने कोलूर मौजा में गजानन महाराज मंदिर के पास 10 लाख की लागत से तामीर किए गए शेड्स का इफ्तिताह किया। बादअज़ा साईं बाबा मंदिर में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए असेंबली स्पीकर ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने रियासत के हर मंडल और मौजाजात में बेशुमार तरक्याती इक़दामात कर रहे हैं और तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना की तरफ ले जा रहे हैं। आज हर मौजा व मंडल तरक्की याफ्ता बनकर उभर रहा है जिसका सहरा CM KCR के सर जाता है। इसके अलावा अवाम और किसानों के फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात किए जा रहे हैं और रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। आज रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों से बेशुमार लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा हल्के के TRS इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, बोधनाड़ी और राजेश्वर, ZPTC शंकर पटेल, वर्नी सरपंच शंकर, साबिका MPP व दीगर TRS कायदीन के अलावा मुतालिका ओहदेदार व कारकुनान मौजूद थे। ఇది కార్యక్రమం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకో పని ఏం చేశారంటే 10 జిల్లాలు ఉన్నటువంటి దాన్ని 33 జిల్లాలు చేశారు సీఎం గారు। 48 రెవెన్యూ డివిజన్ అంటే ఆర్డీ ఆఫీసులు ఉంటే 68 అయినాయి। 475 మండలాలు ఉంటే అది 580 మండలాలు అయినాయి। 8,760 గ్రామ పంచాయతీలు ఉంటే 12,750 గ్రామ పంచాయతీలు అయినాయి। 62 మున్సిపాలిటీలు ఉంటే 142 మున్సిపాలిటీ అయినాయి। అంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మెరుగైనటువంటి సేవలు అందించడానికి, మెరుగైనటువంటి పరిపాలన అందించడానికి రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అనుకూలమైనటువంటి పరిపాలన కొనసాగడానికి కేసీఆర్ గారు బ్రహ్మాండమైన నిర్ణయం తీసుకొని పరిపాలన కొనసాగుతూ ఉంది। सेहतमंद जिंदगी के लिए तालीम के साथ साथ खेल भी निहायत ही जरूरी है। ये न सिर्फ तफरीह बल्कि जिस्म को ज़हनी व जिस्मानी तौर पर चाक व चौबंद रखने का जरिया है। सरकारी दवाखाने की सुप्रिंटेंडेंट प्रतिमा राज का बयान। AIPSU तलबा तंजीम की क़ियादत में शहर के GG कॉलेज के अहाते में सरकारी व प्राइवेट स्कूल्स के तलबा में क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया था। आज इस टूर्नामेंट का अख्तिताम अमल में आया। इस अख्तितामी प्रोग्राम में सरकारी दवाखाने के सुप्रिंटेंडेंट प्रतिमा राज, लाइन सहाती चेयरमैन सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और टूर्नामेंट में फातेह हासिल करने वाले तलबा की टीम को इनामात से नवाजा गया और ये प्रोग्राम कोट गली के देवीदास भवन में मुनक्किद हुआ। इस टूर्नामेंट में SR रेजिडेंशियल स्कूल के तलबा की टीम ने फतेह हासिल की और जबकि रनर अप पाठाशाला स्कूल के तलबा की टीम रही। इस मौके पर मेहमानान के हाथों फातेह टीम और रनर अप टीम को इनामात तकसीम किए गए। बादअज़ा मुनक्किदा प्रोग्राम से प्रतिमा राज ने बताया कि सेहतमंद जिंदगी के लिए दीगर चीज़ों के साथ साथ खेल भी निहायत ज़रूरी है। ये न सिर्फ तफरीह बल्कि जिस्म को ज़हनी व जिस्मानी तौर पर चाक व चौबंद और सेहतमंद बनाने का जरिया भी है। एक मशहूर मक़ौला है कि जिस मुल्क में खेल के मैदान आबाद होंगे वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होंगे। छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ी जमात के बच्चों के लिए भी खेलों की सरगर्मियाँ निहायत ही अहमियत की हामिल है। इन खेलों में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन व दीगर शामिल है। इन खेलों का इनेकाद बच्चों की शख्सियत को हम आहंगी के साथ परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। खेल खेलने से मुराद ये नहीं कि दिन का बेशतर हिस्सा कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेला जाए।
जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखने वाले मुफीद खेलों में आउटडोर गेम शामिल है जो इंसानी नशो नुमा के लिए ज़रूरी है। వీళ్ళలో ఉన్న అన్ని మనుషుల్ని మీరు గ్రాస్ప్ చేయాలి, ఓకేనా? స్ట్రాంగ్గా ఉండాలా, డైనమిక్గా ఉండాలా, అండ్ తప్పైతే వేలెత్తి చూపించాలి, అండ్ యూనిటీగా ఉండాలి. మన చేతుల్లో డబ్బులు లేకపోయినా కానీ ఆర్గనైజ్ చేయాలి పిల్లల కోసం అనే తపన కూడా నేర్చుకోవాలి మీరు. కరెక్ట్ కదా? అండ్ నెక్స్ట్, క్రికెట్ అనేది ఒక ఫెంటాస్టిక్ గేమ్, ఫేవరెట్ గేమ్ ఫర్ ఇండియన్స్, అవునా? మనం ఒక లీడర్ పేరు చెప్పి వాళ్ళు తెలుసో లేదో అని అడిగితే పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ మీ అందరి నుంచి రాదు. కొందరు చెప్తారు, కొందరు చెప్పరు. अमन व अमान की बरकरारी के लिए कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम किया जा रहा है, अवाम पुलिस का ताउन करे। एसीपी प्रभाकर राव का बयान। नंदीपेट मंडल में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के जरिए घर घर की तलाशी और बगैर दस्तावेजात की कई गाड़ियां जब्त। नंदीपेट मंडल दुबा इलाके में आरमूर एसीपी की हिदायत पर महकमा पुलिस की जानिब से कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के तहत महकमा पुलिस ने घर घर की तलाशी ली। बाद अज़ा हनुमान मंदिर के अहाते में एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में एसीपी प्रभाकर राव ने अवाम से मुखातिब होते हुए बताया कि इस मुहिम के दौरान बगैर दस्तावेजात के चलाई जाने वाले मोटर बाइक्स, ऑटोस व दीगर गाड़ियों को जब्त किया गया है और पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया है। बताया कि बगैर लाइसेंस और बगैर दस्तावेजात की गाड़ियां चलाना जुर्म है और मजीद बताया कि कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और अच्छे शहरी बनने के लिए दरकार जरूरी कागजात अपने पास मौजूद रखना हर एक शहरी की जिम्मेदारी है और अमन व ज़ब्त की बरकरारी में अवामी ताउन को बेहद ज़रूरी करार दिया। कार्डन सर्च प्रोग्राम के दौरान अवाम के भरपूर ताउन पर एसीपी प्रभाकर राव ने अवाम से इज़हार तशक्कुर किया और आइंदा भी इसी तरह अवामी ताउन पुलिस के साथ बरकरार रखने की उम्मीद की और ज़ब्त शुदा गाड़ियों के मुतालिक कागजी दस्तावेजात रखने वाले अफराद मुतालिका पुलिस स्टेशन से रुजू होकर अपने कागजात बताकर अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं। इस प्रोग्राम में सीए गोवर्धन रेड्डी, एसआई श्रीकांत, मुकामी कायदीन सागर व दीगर मौजूद थे। आर्मूर डिविजन నందిపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నందిపేట గ్రామంలోని డీజీ గారు ప్రవేశపెట్టిన కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం మేరకు సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు నందిపేటలోని ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ నిర్వహించడం జరిగింది. దీనిలోని ఏసీపీగా నేను, మా ఇద్దరు ఎస్ఐలు, 10 మంది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు, టోటల్గా 100 మంది సిబ్బందితోటి ఈ దుబ్బా కాలనీలోని మరి గల్లీ గల్లీకి తిరిగి ప్రజలతో పరిచయం ఏర్పడి तेलंगाना डीजीपी के अहकामात पर बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदारान को कमिश्नर पुलिस किया नागराजू ने तौसीफनामे हवाले की और मुबारकबाद दी। तेलंगाना डीजीपी के अहकामात पर मुख्तलिफ शोबों में अक्टूबर से नवंबर तक बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदारों को आज पुलिस कमिश्नर किया नागराजू ने तौसीफनामा हवाले किया। दरपली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एस ज्योति, नवीपेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता श्रीनिवास, इंदलवाई पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सीनू, वर्नी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता गंगाधर और डिशपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता हेड कांस्टेबल राजेश्वर के अलावा दीगर 21 ओहदेदारों को पुलिस कमिश्नर ने तौसीफनामा हवाले किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू ने बताया कि अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए पुलिस की जानिब से हर मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। टीआरएस की कारकर्दगी से मुतासिर होकर अपोजिशन जमातों के कायदीन टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का बयान। आज नंदीपेट मंडल के माइनॉरिटी कांग्रेसी कायदीन ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आरमूर हल्का नंदीपेट मंडल के माइनॉरिटी कांग्रेस कायदीन, जिसमें कांग्रेस सीनियर कायद शेख कलीम अहमद की हमरा दीगर माइनॉरिटी कांग्रेसी कायदीन ने हैदराबाद में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की क़यामगाह पर टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने तमाम कांग्रेसी कायदीन को गुलाबी रुमाल पहनाकर पार्टी में शामिल किया। बाद आजाद जीवन रेड्डी ने बताया कि कांग्रेसी कायदीन का टीआरएस में शमूलियत का हम खैर मकदम करते हैं और बताया कि मुल्क में कांग्रेस पार्टी कई दफ़ों तक इख्तिदार में रहने के बावजूद मुल्क को तरक्की फराहम करने में अक्सर नाकाम रही है। मुल्क की आवाम का एतमाद कांग्रेस पार्टी पर से खत्म हो चुका है। मुल्क में जारी पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी कम सीटों के अंदर ही महदूद हो जाएगी।
बादजा कांग्रेसी कायदीन ने बताया कि सीएम केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना रियासत तरक्की के सिम रवा दवा है और रियासत के तमाम तबक़ात की तरक्की सिर्फ और सिर्फ सीएम केसीआर से ही मुमकिन है। रियासत में बेशुमार तरक्याती व फलाही कामों को देखकर ही पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। इस प्रोग्राम में ZPTC मेंबर ए यमुना, MPP संतोष रेड्डी, रविंदर, नायब सरपंच, MPTC व दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। महाराष्ट्र से गैर कानूनी तौर पर शराब और सेंधी लाकर फरोख्त की जा रही है। पक्की इत्तला पर एक्साइज डिपार्टमेंट के CI रूप सिंह ने दावा करते हुए गैर कानूनी फरोख्त कर रहे शराब को अपनी तहवील में लेते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया। एक्साइज डिपार्टमेंट के CI रूप सिंह ने कोटगीर मंडल के मुख्तलिफ मजाजात में दावा करते हुए गैर कानूनी फरोख्त कर रहे सेंधी और शराब को अपनी तहवील में लिया और बसवंत राव और कितावत बलराम नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए उन्हें रिमांड पर भेज दिया और उनके कब्जे से 32 लीटर शराब और 5 लीटर सेंधी जो महाराष्ट्र से लाकर फरोख्त की जा रही थी। इस मौके पर CI रूप सिंह ने बताया कि मुख्तलिफ मजाजात के शख्स महाराष्ट्र से गैर कानूनी तौर पर बगैर लाइसेंस के शराब और सेंधी को लाकर फरोख्त कर रहे हैं। पक्की इत्तला पर दावा किया गया है। अवाम भी पुलिस का ताउन करते हुए गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद की खबर पुलिस को दे। इस मौके पर डिपार्टमेंट का अमला मौजूद था। सुंकिनी विलेज कोटगिरी మండల్లో పిల్లవార్ బస్వంత్ అనే వ్యక్తి 32 దేశీదారు బాటిల్స్ అమ్ముతుండగా పట్టుకున్నాము. అదే నిన్న ఈవినింగ్ అప్పంది ఫారం వర్ని మండలు ఖేతావత్ బలరాము 2 లీటర్ తీసుకున్నాము. పుట్టిగుట్ట తండలు వర్ని మండలు దేగావత్ బూరిబాయి 5 లీటర్లు నాటు సారా పట్టుకొని వాళ్ళకు రిమాండ్ పంపడం జరిగింది. కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్ చేయడం పంపడం జరిగింది. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एशिया की निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री तबाहाली का शिकार, आज भी वर्कर्स फैक्ट्री के दोबारा आगाज के मुंतजिर। मीर नजीर अली डब्बू का बयान। उन्होंने तमाम सियासी कायदीन से कहा कि ज़िमन में सदाए एहतजाज को बुलंद किया जाए और हुकूमत पर दबाव बनाए। बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदारों को तौसीफनामे की हवालगी, कमिश्नर पुलिस KR नागराजू के हाथों। गैर कानूनी शराब की फरोख्ती पर एक्साइज डिपार्टमेंट का दावा, 2 अफराद गिरफ्तार, शराब व सेंधी जब्त। अमन व अमान की बरकरारी के लिए कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम, बगैर दस्तावेजात की कई गाड़ियां जब्त, ACP प्रभाकर राव का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।